एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। पक्षी मीठा मीठा गाना गाते थे। गांव में बहुत शांति थी। सब लोग बहुत खुश थे। आदित्य यादव इसी गांव में रहता था। वो एक बहुत ही बहादुर लड़का था। उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। आदित्य को कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की कहानी याद आ गई। बूढ़े आदमी ने उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में बताया था। कहते हैं कि वो हवेली भूतिया है। आदित्य को ये बात बड़ी रोमांचक लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो उस हवेली को देखने चलते हैं। कुछ दोस्त डर गए। उन्होंने कहा, नहीं, वहां भूत हैं। लेकिन आदित्य निडर था। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य और उसके दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी दिख रही थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर जाले लगे थे। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आदित्य के कुछ दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी डरते डरते अंदर आ गए। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में धूल और सीलन की बदबू थी। कहीं से रोने की आवाज आ रही थी। अचानक एक चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। आदित्य के दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े और बाहर भाग गए। वो इतने डरे हुए थे कि आदित्य को अकेला ही छोड़कर भाग गए। आदित्य अकेला रह गया था। हवेली में अकेले होने पर आदित्य को थोड़ा डर जरूर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वो भी डर गया तो फिर कौन हिम्मत करेगा। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ता रहा। उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। आगे जाकर उसे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उसने देखा कि कमरे में एक मेज रखी हुई थी। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में एक साया हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो आगे बढ़े या वापस चला जाए। तभी वो साया आदित्य की तरफ मुड़ा। आदित्य ने देखा कि वो साया एक आदमी का था। आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदित्य डर गया। उसने सोचा कि ये कोई भूत तो नहीं है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आदित्य को देखता रहा। आदित्य ने फिर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस बार आदमी ने आदित्य की तरफ इशारा किया। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। तभी आदित्य की नजर मेज पर रखी एक किताब पर पड़ी। वो किताब एक डायरी की तरह दिख रही थी। आदित्य ने आदमी से पूछा, क्या मैं ये किताब देख सकता हूं? आदमी ने हां में सर हिलाया। आदित्य ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में एक आदमी की कहानी लिखी हुई थी। उस आदमी का नाम था राजेश। राजेश इसी हवेली में रहता था। डायरी में लिखा था कि राजेश एक वैज्ञानिक था। उसने एक ऐसी खोज की थी जिससे दुनिया बदल सकती थी। लेकिन कुछ लोगों को राजेश की खोज पसंद नहीं आई। उन्होंने राजेश को मार डाला और उसकी खोज चुरा ली। आदित्य समझ गया कि यह आदमी राजेश की आत्मा है। राजेश की आत्मा उसे अपनी कहानी बताना चाहती थी। आदित्य ने डायरी आगे पढ़ी। डायरी में लिखा था कि राजेश की हत्या करने वालों ने उसकी खोज को एक गुप्त जगह पर छुपा दिया है। उन्हें डर था कि अगर राजेश की खोज दुनिया के सामने आ गई तो उनका भंडा फूट जाएगा। राजेश की आत्मा चाहती थी कि आदित्य उसकी खोज को ढूंढकर दुनिया के सामने लाए। आदित्य ने राजेश की आत्मा से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। वो राजेश की खोज को ढूंढ कर रहेगा। जैसे ही आदित्य ने यह वादा किया, राजेश की आत्मा गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आदित्य ने डायरी बंद की और उसे अपने साथ ले लिया। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। आदित्य ने डायरी में लिखे सुरागों का पीछा किया। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसे राजेश की खोज मिल ही गई। राजेश की खोज एक ऐसी मशीन थी जो पानी से बिजली बना सकती थी। आदित्य ने राजेश की खोज को दुनिया के सामने लाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक राजेश की खोज से हैरान रह गए। राजेश की खोज से दुनिया को बहुत फायदा हुआ। पानी से बिजली बनने लगी। बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई।
आदित्य को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। उसने न सिर्फ एक भूतिया रहस्य को सुलझाया, बल्कि दुनिया को एक अनोखी खोज से भी रूबरू कराया।